क्या एक टाइम ऐसा आएगा जब हर आदमी गाड़ियों को सड़कों पर छोड़कर आसमान में उड़ेगा? क्या आसमान में उड़कर सफ़र करने का खर्च उतना ही होगा जितना ओला और उबर में सफ़र करने का होता है? कैसे एक हिंदुस्तान की लड़की 21 साल की उम्र में एक ऐसी मिसाल कायम करती है जो बाकी लड़कियों के लिए उस वक्त नामुमकिन था? सरला ठकराल। इनका जन्म 1914 में न्यू दिल्ली में हुआ था। सिर्फ 16 साल की उम्र में इनकी स्कूलिंग खत्म करने के बाद इनकी शादी मिस्टर पीडी शर्मा से हो जाती है। शादी के बाद सरला जी अपने हस्बैंड के साथ लाहौर शिफ्ट हो जाती हैं, जो कि तब अनडिवाइडेड इंडिया था। मिस्टर पीडी शर्मा की फैमिली में उस वक्त 9 पायलट्स थे। वो खुद एक मुकम्मल पायलट थे। सरला जी के पति और उनके ससुर जी को लगता था कि सरला जी को भी अपना करियर एज अ पायलट परस्यू करना चाहिए। उनके ससुर जी ने उस वक्त सरला जी का एनरोलमेंट लाहौर फ्लाइंग क्लब में करवा दिया था। सरला जी अपना पहला कदम डबल विंग जिप्सी मॉथ नाम की एयरक्राफ्ट में रखती हैं और 1936 में बन जाती हैं फर्स्ट वुमन इन इंडियन हिस्ट्री टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल की थी और उनकी एक 4 साल की बेटी भी थी। सिर्फ 8 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग के बाद सरला जी ने अपनी पहली सोलो फ्लाइट के लिए उड़ान भरी थी। उनके इंस्ट्रक्टर्स उस वक्त उनको अ बॉर्न पायलट कहते थे। 1000 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग के बाद सरला जी हिंदुस्तान की पहली महिला बनती हैं जिनको फ्लाइंग ए लाइसेंस दिया गया। उनका अगला लक्ष्य फ्लाइंग बी लाइसेंस, जो कि कमर्शियल प्लेन लाइसेंस था, उसको हासिल करना था। लेकिन जिंदगी को कुछ और ही मंजूर था। 1939 में उनके हस्बैंड मिस्टर पीडी शर्मा की एक एयरप्लेन क्रैश में मृत्यु हो जाती है। थोड़े सालों के बाद सरला जी फिर से हिम्मत दिखाकर जोधपुर चली जाती हैं कमर्शियल प्लेन लाइसेंस की ट्रेनिंग शुरू करने के लिए। लेकिन इस बार वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था, जिसके कारण सिविल एविएशन ट्रेनिंग को सस्पेंड कर दिया गया था और इस तरह कमर्शियल एयरप्लेन पायलट बनने का उनका सपना हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। लेकिन सरला जी उम्मीद नहीं हारती हैं। लाहौर वापस आकर उन्होंने अपना करियर पेंटिंग में शुरू किया। उन्होंने डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स मायो स्कूल ऑफ आर्ट से कंप्लीट किया। 1948 में पार्टीशन के बाद सरला जी दिल्ली आ जाती हैं और उनकी शादी मिस्टर आर.पी. ठकराल से हो जाती है। उन्होंने अपना करियर कॉस्ट्यूम, ज्वेलरी और साड़ी डिज़ाइनिंग में परस्यू किया और 2008 में सरला जी की मृत्यु हो जाती है। सरला जी आज भी बच्चों, लड़कियों और औरतों के लिए एक मिसाल हैं। उनकी लाइफ स्टोरी एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी उड़कर जीना चाहते हैं। इसी इंस्पिरेशन से आज 2024 में एक ऐसी कंपनी शुरू हुई है जो सरला जी से इंस्पायर्ड है, जिसका नाम है सरला एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। सरला एविएशन का कहना है कि वो इंडिया की पहली वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। इनकी फिलॉसफी पावर टू द पीपल पे आधारित है। ये इंडिया की सबसे ज़्यादा कंजस्टेड शहर जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे में अपने ऑपरेशंस शुरू करना चाहते हैं। सरला एविएशन के फाउंडर्स एड्रियन स्मिथ, राकेश गोयंकर, शिवम चौहान अर्बन मोबिलिटी को रिवोल्यूशनाइज करके एरियल राइड शेयरिंग को आज के ओला और उबर जितना अफोर्डेबल करना चाहते हैं। सरला एविएशन अपना प्रोडक्ट और सर्विस प्राइस सेंसिटिव मार्केट्स के लिए डिज़ाइन कर रहा है। इनका टारगेट ऑडियंस मासस हैं और मासस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईवीटॉल सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है। लेकिन ये ईवीटॉल आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है? ईवीटॉल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ईवीटॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स पे चलता है और इन मोटर्स का पावर बैटरीज या हाइड्रोजन फ्यूल सेल से आता है। ईवीटॉल्स अपने ऑपरेशंस के दौरान बहुत कम नॉइस पोल्यूशन जनरेट करता है। ईवीटॉल्स को ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस फ्लाइट सिस्टम्स के साथ बनाया जा सकता है। इसका मतलब ह्यूमन पायलट्स की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। ईवीटॉल्स बहुत छोटे या कंजेस्टेड जगह से भी उड़ान भर सकता है। इसको टेक ऑफ या लैंडिंग करने के लिए रनवे या रन स्ट्रिप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईवीटॉल्स का इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए किया जा सकता है। नंबर 1, अर्बन मोबिलिटी। ये उन शहरों में ट्रांसपोर्ट के लिए काम आ सकता है
जहाँ पे ग्राउंड ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, इमरजेंसी रिस्पॉन्स। ये मेडिकल, डिफेंस, कैलामिटिक इमरजेंसीज के वक्त काम आ सकता है। नंबर 3, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो। वजनदार सामान और गुड्स को आसानी से पहुंचा सकता है बहुत कम समय में। सरला एविएशन की टीम इससे पहले भी ग्लोबल इविटोल कंपनीज जैसे जॉबी एविएशन, आर्चर एविएशन, विस्क और लिलियम में काम कर चुकी है। इस टीम की यूनिक एक्सपीरियंस के कारण सरला एविएशन इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इंडिया में ला रही है। सरला एविएशन की एयरक्राफ्ट 160 किलोमीटर की डिस्टेंस मैक्सिमम यूटिलिटी पे कवर कर सकती हैं और ऑप्टिमाइज्ड यूटिलिटी पे 20 किलोमीटर्स टू 40 किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर कर सकती हैं। इन इविटॉल्स में ट्रैवल करने वाले लोग अपना ट्रैवल टाइम 87% तक रिड्यूस कर सकते हैं। सरला एविएशन की एयरक्राफ्ट 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। इन इविटॉल्स में एक पायलट और 6 पैसेंजर्स बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। सरला एविएशन अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कम से कम रखना चाहती हैं, जिसकी वजह से अपने कस्टमर्स को अफोर्डेबल रेट्स में सर्विस प्रोवाइड कर सकें। कंपनी का कहना है कि अगर आप सरला एविएशन की एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं तो आप बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक का सफ़र, जो कि 37.5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, सिर्फ 19 मिनट्स में कवर कर सकते हैं और आपका ट्रैवल कॉस्ट 1700 रुपीज़ होगा। और अगर आप वही सफ़र रोड टैक्सी से करते हैं तो आपको 152 मिनट्स लगेंगे और आपका ट्रैवल कॉस्ट 2000 to 2500 रुपीज़ तक का हो सकता है। सरला एविएशन के एयरक्राफ्ट केवल 15 मिनट के चार्ज पे बैक टू बैक 40 किलोमीटर की ट्रिप कर सकते हैं। इसका मतलब एक यूनिट एयरक्राफ्ट का डाउन टाइम बहुत कम रहेगा। इनकी एयरक्राफ्ट 4 डबल आइसोलेटेड बैटरी पैक्स के साथ आती हैं और 7 इलेक्ट्रिक मोटर्स को पावर कर सकती हैं। सरला एविएशन ने BIAL बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है इलेक्ट्रिक फ्लाइंग टैक्सीज को लॉन्च करने के लिए। फ्लाइंग इविटॉल और टैक्सीज ने सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और बिजनेस लीडर्स को अट्रैक्ट किया है। इविटॉल्स का ग्लोबल मार्केट $1.2 बिलियन पर है एज पर 2023 और 2030 तक $23.4 बिलियन का हो सकता है। ये मार्केट 52% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ बढ़ रहा है। कैलिफोर्निया बेस्ड आर्चर एविएशन ने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया है इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस के साथ इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज को इंडिया में लाने के लिए। लेकिन क्या इंडिया इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज के लिए तैयार है? क्या सेफ्टी ऑफ इविटॉल ऑपरेटर्स और पैसेंजर्स अश्योर्ड है? क्या इंडिया के पास इविटॉल का ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रिफाइंड है? BIAL बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये कहना है कि रेगुलेटरी हर्डल्स तो बहुत हैं, लेकिन ये कोलैबोरेशन पहला स्टेप है अर्बन कंजेशन और सस्टेनेबल एविएशन टेक्नोलॉजी को एड्रेस करने का। इस ग्रोइंग सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी एडवाइजरी गाइडलाइंस ऑन एयरवर्थिनेस क्राइटेरिया फॉर इविटॉल एयरक्राफ्ट को इशू किया है। ये एयरवर्थिनेस सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट अप्लाई होती है उन इविटॉल्स पे जिन पे पायलट ऑन बोर्डेड हो, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5700 kg तक का हो, जो AAM एडवांस एयर मोबिलिटी के लिए इंटेंडेड हो। और वैसे भी इसके साथ साथ इंडिया में इविटॉल ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, जैसे कि नंबर 1 एयर स्पेस मैनेजमेंट। बेंगलुरु जैसे शहर में जहां ऑलरेडी एयर स्पेस इतना फिल्ड होता है एरोप्लेन्स की वजह से, वहां एयर स्पेस को मैनेज करने में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। इविटॉल्स के अंदर सोफिस्टिकेटेड ATMs एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाने होंगे। नंबर 2 सेफ्टी रेगुलेशंस, एयरवर्थिनेस गाइडलाइंस, पायलट सर्टिफिकेशंस, व्हीकल टेस्टिंग और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को ड्राफ्ट करके फॉलो करना होगा। नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वर्टिपोर्ट्स और लैंडिंग जोन्स को शहर के अंदर बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लेस करना होगा ताकि एफिशिएंट बोर्डिंग, लैंडिंग और टेक ऑफ हो सके। नंबर 4 चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इविटॉल्स को चार्ज करने के लिए हाई पावर चार्जिंग स्टेशंस इंस्टॉल करने पड़ेंगे अक्रॉस द सिटी। नंबर 5
मेंटेनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड मेंटेनेंस फैसिलिटीज सेटअप करनी होंगी eVTOLs को रिपेयर और मेंटेन करने के लिए। इन सब चैलेंजेस और हर्डल्स के बावजूद सरला एविएशन इंडिया में फ्लाइंग टैक्सीज और eVTOLs को लॉन्च करने की रेस में जुड़ गया है। भले ही कंपनी को अपने ऑपरेशन शुरू करने के लिए 2 से 3 साल लग जाए, हम पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि सरला एविएशन कामयाबी की उड़ान उड़े और नए इंडिया का हिस्सा बने। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको अगला वीडियो कौन से बिजनेस या स्टार्टअप टॉपिक पे चाहिए होगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक।